हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए एक नया बैग लेके आई हूँ, न्यू स्टाइल शोल्डर बैग। और आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि बैग थोड़ा लंबा है। लंबा मीन्स वीडियो लंबा बनेगा, तो इसके लिए हमें सामान चाहिए 14x15 के 2 पीस क्विल्टेड और 2 पीस प्लेन पीस कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन मजबूत कपड़ा चाहिए। फिर मैंने यहाँ लिखा है 4x15 2 पीस क्विल्टेड। और यहाँ पर है 11x7 1 पीस क्विल्टेड, पाइपिंग, डोरी 40 इंच, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड आपको दिखाऊं, ये इस तरह से जो मैंने कल लेस में लगाए थे। और जिप एक 15 इंच की चाहिए, एक 7 इंच की चाहिए, रनर 3 चाहिए, वुडन बीट्स चाहिए, लेस चाहिए और कुछ मैचिंग का कपड़ा। फिर मैग्नेट चाहिए 1 सेट, डी लूप 2 चाहिए, मेटल के चाहिए। यहाँ पर हमें डी लूप 2 पीस, बेल्ट 50 इंच की 1 पीस और 2 पीस 6 इंच के 2 पीस। तो इतना हमें पूरा सामान चाहिए। फिर से मैं बता दूँ, पाइपिंग, डोरी 40 इंच, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, जिप 15 इंच, जिप 7 इंच, रनर 3 पीस, वुडन बीड्स, लेस और थोड़ा सा कुछ मैचिंग कपड़ा जो आप अंदर लाइनिंग में लगा रहे हैं या पाइपिंग में लगा रहे हैं। बेल्ट 50 इंच, बेल्ट 6 इंच की 2 पीस। तो और डी लूप जो है हमारा वो मेटल का होगा और मैग्नेट 1 सेट। तो आइए देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट कैसे तैयार की गई है मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारी 50 इंच की जो बेल्ट है वो मैंने इस तरह से इसमें पाइपिंग लगा दी है किनारे से। इसका लुक चेंज कर दिया है क्योंकि हर कपड़े में हर बैग में ब्लैक पट्टी नहीं लग सकती, तो क्यों ना ब्लैक को ही इस तरह से हम कर दें कि वो मैचिंग हो जाए। तो चूंकि कपड़ा हमारा इस तरह से ब्लैक है और लेस हमारी कुछ इस तरह से है, तो इसमें जो कलर उभरता हुआ है वो कलर का मैंने पाइपिंग इसमें लगाया है। और हर जगह अब जहाँ भी अगर हमको यूज़ करना होगा तो हम पिंक कलर की पाइपिंग या कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से कुछ मैचिंग लेना है जो इस प्रिंट के साथ उभर के आए या इसके साथ जो हमारी लेस है इसके साथ उभर के आए। तो ये लेस तो मैंने आपको बताई थी कैसे बनाना है, उसी का आज इस्तेमाल हम करेंगे। और ये बेल्ट में हमने ये 6 इंच की लूप बेल्ट लगा करके लूप के साथ इसको अटैच कर दिया है। और सॉरी, एक बक्कल भी चाहिए था हमें ये एडजस्टेबल बेल्ट बनाने के लिए, कि आप उसको क्रॉस करके लेना चाहती हैं या सिंपल कंधे पे लेना चाहती हैं। इस तरह से एक बक्कल भी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो आप बक्कल भी डाल सकती हैं। तो बेल्ट हमारी हो गई, हमारी लेस हो गई, ये हमारा 7x11 का पीस हो गया। अब इसका ये हमने पूरा 7 इंच का पीस, सॉरी, ये पूरा हमने इस तरह से ये 11 इंच का पीस लिया था। और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से 11 इंच पर यहाँ पर सेंटर निकाल कर 3.5 इंच पर निशान लगाया, क्योंकि ये हमारा 7 है टोटल। यहाँ हमने ये पूरा ऐसे इस रेक्टेंगुलर में था, यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाकर और यहाँ पर 1 इंच नीचे डाउन जा करके, सॉरी 2 इंच डाउन जा करके, और फिर हमने इसको ऐसे निशान लगाया। मैं इस पे बता देती हूँ आपको। ये हमारा 11x7 का पीस है। ये 3.5 पे हमने निशान लगाया, 2 इंच इधर हम नीचे निशान लगाया, फिर हमने इसको सिंपल इस तरह से 2 इंच के यहाँ से लेकर के और इसको सेंटर से मार्क कर दिया। तो ये जो हमारा पीस है कुछ इस तरह से तैयार हो गया और यहाँ पे हमने किनारे इसके कट कर दिए हैं। ये हो गया हमारा बॉटम। अब इसके बाद जो मैंने पाइपिंग लिखी थी वो हमने बेल्ट में लगा दी। डोरी हमें चाहिए थोड़ी मोटी डोरी, और कॉटन की डोरी चाहिए 40 इंच की, इस तरह की मार्केट में मिल जाती है बहुत आराम से। तो हैंडीक्राफ्ट वाले जो बैग होते हैं उनमें ये डोरी बहुत अच्छी लगती है और ऑप्शनल है, ये भी आप चाहें तो कपड़े की डाल सकती हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड जो है हमें पूरी लच्छी चाहिए होगी।
इस तरह से ये पूरी लच्छी चाहिए होगी। और इसको हमने लंबाई में बनाने के लिए ये इस तरह से ये 2 बनाए हैं मैंने। और ये जो है बस यहाँ पर 2 कलर की 3 कलर की जो भी आप करना चाहें एक साथ इसका सेंटर निकाल करके यहाँ से जहाँ से ये जुड़ी हुई है सब एक साथ बांध देना है। बांधने के बाद 2-3 कलर में और फिर यहाँ नीचे से कट कर देना है। तो ये पूरी लंबाई के साथ इतनी बड़ी पूरी टसल तैयार हो जाएगी। तो ये अभी अधूरी है, इसको मैं बताऊँगी कि कैसे इसको बनाना है और कहाँ लगाना है। फिर इसके बाद हमारा ये 4x15 इंच का पीस है, 2 पीस है क्विल्टेड। और इसको हमने तैयार किया है इस तरह से। जो हमारे बैग का जो मेन पार्ट होगा और उसके बीच में ये लगेगा। मैग्नेट को मैंने ये जो 4x15 का पीस है इसके सेंटर लेकर के यहाँ पर मैग्नेट दोनों तरफ लगा दिया है। 15 इंच की जो जिप है वो मैंने यहाँ अटैच कर दी है इसके साथ। ये हमारा बैग का अंदर का पोर्शन बनेगा जो अंदर की सिलाई को छुपा देगा और एक अच्छी लुकिंग आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं पिंक कलर इस्तेमाल कर रही हूँ उभरता हुआ कलर। तो ये अंदर से जो दिखाई देगा केवल इतना पार्ट दिखाई देगा, ये कोई भी आपका पीस हो सकता है। फिर जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं एक बनाना बताऊंगी इसमें आपको कि किस तरह से इसको तैयार करना है। फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा हमें चाहिए। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इस तरह की पॉकेट अंदर एक लगानी है जो ये जिप के खोलने पर ये हमें दिखाई देगी। तो एक बड़ी पॉकेट हमने अंदर इस तरह से पूरी दे दी है। और इसका इस पॉकेट का साइज है हमारा 11x7। ये भी 11x7 की पॉकेट है पूरी। और सिंपल पॉकेट है, सिंगल पॉकेट है एकदम। इसको इस तरह से लगाना है। फिर इसी की तरह का जो हमारे पास ये जो दूसरा पीस है इसमें भी पॉकेट लगेगी। इसमें मोबाइल रखने के लिए और एक छोटा पाउच अलग से लगेगा जो इस तरह से होगा। ये भी मैं आपको भी बनाना बताऊंगी कि एक साथ इसमें 2 पॉकेट छोटी कैसे बन सकती है। एक जिप की होगी और एक नॉर्मल खुली हुई होगी। तो अभी मैं इसको बताती हूँ। तो ये हो गया हमारा सारा सामान। और अब चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि सामान ज़्यादा था इसलिए बताना ज़रूरी था कि क्या चीज़ कैसे लगनी है। तो अब हम पहले ये पॉकेट तैयार करते हैं और जिप भी लगा लेते हैं। और आपको मेन पार्ट तो मैं दिखा दूं। मेन पार्ट हमारा कुछ इस तरह से तैयार होगा। ये देखिए ये हमारा मेन पार्ट है। ये छोटे इसमें इसी जो प्रिंट हमने यहाँ पे ली है उसी में के 2 लूप चाहिए होंगे। ये हमारे 5 इंच के 2 लूप हैं। इसको मैंने अभी ऐसे पिन से अटैच कर रखा है। ये भी लगाना बताऊंगी। ये 2 लूप हमें 5 इंच के 2 लूप चाहिए होंगे। और ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। फ्रंट कोई भी हो सकता है क्योंकि लेस लगानी है। और चूंकि मैंने यहाँ निशान लगा लिया है ये जब बनाऊंगी तभी बताऊंगी कि इसको कितनी दूरी पर कैसे लगाना है। ये हमारा बैक का पार्ट होगा जिसके लिए हमें इतनी बड़ी पाइपिंग चाहिए होगी। इस पाइपिंग का साइज है हमारा 11 इंच। और ये किनारे से यहाँ पर इस तरह से सिल दी गई है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि डोरी इसमें पड़ेगी, लेकिन कैसे पड़ेगी ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अंदर का जितना भी मटेरियल है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा पॉकेट है इसको हम सेंटर में रखेंगे। जिधर जिप लगानी है उस साइड से इसको लगाते हैं इस तरह से सेंटर में रखेंगे। और एक साइड हमने जिप लगा दी है और एक साइड हमने इसको मोड़ के सिल दिया है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इसका हम सेंटर निकालते हैं। पहले इस कपड़े का हम सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर है इस तरह से। ये जिप का सेंटर है। और थोड़ा सा इसमें करीब 3 इंच नीचे उतरते हुए इसको हमें यहाँ पर इस तरह से सिल देना है।
अब ये जिप हमारी ऊपर की तरफ सिल गई है। अब इसमें हम ये जो हमारा पीछे का हिस्सा सिला हुआ था, इसको हम करीब 2-3 इंच का मार्जिन देके सिलेंगे, तो हमको यहाँ एक जिप की पॉकेट मिल जाएगी और इसके साथ यहाँ पर एक खुली हुई पॉकेट मिल जाएगी। तो अब हम इसको भी जोड़ देते हैं। पहले जोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तीन तरफ से इसको हमें जोड़ देना है। अब देखिए ये हमारी एक जिप की पॉकेट तैयार हो गई और एक सिंपल पॉकेट तैयार हो गई है इस तरह से, और ये एक इस तरह से। अब इस पे हम, अब आप चाहें तो इस पे, जैसे मैंने व्हाइट लिया तो व्हाइट पाइपिंग ले सकती हैं, और नहीं तो पिंक पाइपिंग या जो भी आपका कपड़ा है वो मैचिंग का कपड़ा ले सकती हैं इसको। और इस तरह से करने पे ये मजबूत हो जाएगा। इस तरह से डबल रखना है। अब इस पाइपिंग को हम यहाँ पे डबल करके सिल देंगे। अब इसमें हम दूसरी तरफ पाइपिंग लगाएंगे। और एक ही कपड़े में हमको 2 पॉकेट मिल गई है। अब ये पॉकेट का साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अंदर कितनी बड़ी पॉकेट रखना चाहते हैं। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई। अब इसमें जो हमारा अंदर का पहला पार्ट था जो हमने पहले से रखा हुआ है, जिसमें सिंगल पॉकेट लगी हुई है, ये वाली, अब इसको हम दोनों को मिला के जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ेंगे इस तरह से। इसको इस पे रखेंगे और ये बटन को आपस में हम जोड़ देंगे, तो अपने आप ये पूरी सीधी सिलाई आ जाएगी। अब इसको हम जोड़ देते हैं। इस तरह से मिला के पूरा हम इसको सिल देंगे और ये हमारा जो अंदर का पार्ट इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा।
ये बटन खोलेंगे और ये जो दूसरा हिस्सा है हमारा, इसको और इसको अलग करके दोनों को खींचते हुए इसको यहाँ पर मशीन चला देंगे, जैसे कि इस पे हमने चला रखी है। तो अंदर का जो कपड़ा है फिर वो बाहर नहीं भागेगा। अब ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया। अब इसमें हम जिप डालेंगे और ये जो हमारा अंदर की जो पॉकेट है इसमें हम ऑलरेडी एक डाल चुके हैं और बाहर वाले में 2 डालेंगे। ये जो हमारा बाहर का पीस है इसमें हम एक इधर से डालेंगे, एक इधर से डालेंगे। और इसमें ये जो व्हाइट कपड़ा आप देख रहे हैं ये प्योर सिंथेटिक और थोड़ा सा मोटा वाला है, जो स्कूल की ड्रेस वगैरह में इस्तेमाल होता है, शर्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है। और व्हाइट इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा बैग का प्रिंट है, ये जो हमारा बैग का प्रिंट है इसमें भी व्हाइट है, तो व्हाइट, ब्लैक और पिंक सब मिला करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार होगा, इसलिए ये कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए व्हाइट कलर का कपड़ा लिया है। ये हमारी जिप लग गई है। अब इसको हम 2 साइड से जोड़ देंगे, सिंपल सीधी तरफ से। यहाँ से इसको पूरा एकदम सीधा जोड़ देना है। सीधा हिस्सा अंदर रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो कपड़ा है हमारा 14x15 का ही है, और जो इसमें हम बॉटम लगाएंगे 7x11 का, उसके लिए हमने अलग से कपड़ा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये 4 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये 4 इंच की जो टोटल करेंगे तो ये 8 इंच का इसमें कपड़ा यहाँ पर बढ़ जाएगा, जो हमारे बॉटम में एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए इसका कपड़ा अलग से नहीं लिया है। ये अब एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम किनारे रख देते हैं। अब हम आते हैं बैक साइड पर। बैक साइड में जैसा कि मैंने बताया कि ये 11 इंच की पट्टी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 है। 2 इंच भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इसके अंदर से डोरी चली जाए। और यहाँ पर ये पूरा जो हमारा 15 इंच का एरिया है तो इसको हमने 7.5 सेंटर लेकर के और फिर पूरी जो हमारी इधर की जो लेंथ है ये 7.5, यहाँ से हमने 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है और यहाँ नीचे से 9 इंच पर निशान लगाया है, और ये जो है हमारा 5 इंच यहाँ पर जो निशान आ रहा है, तो ये 9 इंच और 5 इंच के बीच में ये हमें निशान लगाना है और 2 इंच इधर से छोड़ना है, 2 इंच इधर से छोड़ना है, तो यहाँ पर ये हमारा
पूरा 11 इंच निकल आएगा। तो ये 11 इंच की पट्टी चाहिए हमें और इसके दोनों किनारे सिले होने चाहिए। और अब इसको हम जोड़ देंगे। तो ये जो लाइन खींची है इसके सेंटर में ये पट्टी आनी चाहिए इस तरह से। शुरुआत में डबल स्टिचिंग करते हुए इस तरह से ये इसमें दिखाई नहीं देगी। और अब इसमें हम ये दूसरी तरफ भी इसको सिल देंगे और यहाँ पर ये डोरी डालने का जगह हो जाएगी। डबल मशीन चलानी है। ये हमारा डोरी डालने का जगह बन गई है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। लेस हमें यहाँ से नीचे से 2 इंच पर इधर ऊपर निशान लगाना है, जैसा कि मैंने लगा रखा है। ये डार्क कर देती हूँ। इस साइड में थोड़ा कपड़ा हट रहा है, इसको सिल देती हूँ। और अब यहाँ पर हम अपनी दूसरी वाली ये जो लेस है इसको लगाएंगे। जो लेस का ये यहाँ पर ये बीट्स लगे हैं, ये हिस्सा यहाँ से अंदर मोड़ दिया जाएगा ब्लैक वाला। इसको इस तरह से रख के हमें ये जो हमारी यहाँ पे लाइन आ रही है इसको हम इस लाइन से मिलाते हुए सिल देंगे यहाँ पर इस तरह से। और इसको लाइन खींच करके ही लगाना है ताकि सीधी पट्टी लगे। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो आपके मिरर हैं वो आपकी यहाँ पर सिलाई के किनारे पर नहीं आने चाहिए, ना ही आपकी कोई बीड्स किनारे पर आनी चाहिए, ताकि सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपको लेस तैयार करनी है। और अगर पहले से लेस कुछ ऐसी है तो उसमें जो भी मिरर वर्क है या स्टोन वर्क है या आपके बीड्स लगे हैं या सीक्वेंस लगे हैं जो मशीन के नीचे नुकसान ना करें, तो उनको कैंची से हटा दीजिए। तो इसको हम इस तरह से नाप के अब सिल देंगे। लेकिन यहाँ पर इसके पहले हमें ऊपर का धागा चेंज करना होगा, क्योंकि ऊपर हमारा पिंक कलर का धागा है और बाहर की जो साज सज्जा है वो पूरी मैचिंग धागों के साथ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पट्टी लगाई है तो इसमें जो है व्हाइट कलर का ही धागा या ग्रे कलर का धागा जो भी मैचिंग है वो लगा दिया है। क्योंकि मेरे पास जो ये कलर है, ऐसे तो आपको ग्रे दिख रहा होगा लेकिन इसमें बहुत बारीक चेक बना हुआ है, इस तरह से आप नज़दीक से देख सकते हैं। तो इसमें ग्रे और व्हाइट दोनों चलता है। तो ये बैग बनाते समय छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। तो अब हमारी लेस में यहाँ पर ये जहाँ पर हम मशीन चलाएंगे ये हमारा पिंक कलर है, तो अब हमें पिंक कलर लगाना है। अब इसको हम बहुत सावधानी के साथ लाइन पर ही रखेंगे। इस तरह से। और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है जहाँ से बीड्स जुड़े हैं उसको बाहर रखेंगे, लाइन पर पट्टी को रखते हुए सिलेंगे और बीड्स को एक तरफ से पकड़ लेंगे।
यहीं से टर्न कर लेंगे और कपड़ा सीधा रखते हुए ऊपर की भी पाइपिंग इस तरह से निकाल लेंगे। और ये हमारी एक दूसरी तरफ की भी लेस तैयार हो गई है। बैग की सुंदरता के हिसाब से इसमें जो इसका काम है और जो इसका शो है उसके हिसाब से इसमें बाहर कोई भी पॉकेट नहीं दी गई है। ये हमारा बैक साइड तैयार हो गया। अब हम फ्रंट ले लेते हैं और फ्रंट में ये हमें सिलना है यहाँ पर। फिर से एक बार व्हाइट धागा, क्योंकि हमें लूप लगाने हैं। और ये लूप कुछ अलग स्टाइल में लगेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और इसको भी सेम साइज सेम दूरी पर रखा गया है। ये 5 इंच, ये 9 इंच पूरा यहाँ पर हमने सेंटर निकाला है। सेंटर से इसमें ये हमने 3 इंच इधर रखा है और 3 इंच पर यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये हमारा 3 इंच आ गया, इसको हमने मार्क कर दिया है। और अब ये जो लूप है इसको बस सिंपल इस तरह से इस तरह घुमाना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है। बाहर का हिस्सा जो है अंदर फोल्ड हो जाएगा करीब 1/2 इंच, और इसको इस तरह से रखना है। और ये जो हमारा 5 इंच का निशान है और 3 इंच का जो एरिया है, यहाँ पर इसको हमें रखना है फोल्ड वाले कपड़े के साथ। और इस पर हमें बहुत सावधानी के साथ डबल मशीन चलानी है। लूप को हटा देंगे इस तरह से। लूप को एक हाथ से पकड़ना है और इस पर डबल मशीन चलानी है, डबल से ज़्यादा 2-3 बार करीब चलानी है। ये हमारा लूप लग गया कुछ इस तरह से। ये हमारा गोल लूप इसमें आएगा। सेम प्रोसीजर में दूसरा लूप भी लगाएंगे हम। इस तरह से डबल करेंगे, एक हिस्सा अंदर करेंगे, जो डबल वाला है इसको ऊपर कर देंगे और इसको इस तरह से रख के मशीन चलाएंगे। बिल्कुल बराबर दूरी पर। और ये हमारा दूसरा लूप भी लग गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया है। और अब इसको हम सावधानी के साथ जोड़ेंगे। दोनों पार्ट लेंगे, इसको इस तरह से पहले इस साइड में लेफ्ट राइट में जोड़ देंगे। और जोड़ते समय ध्यान रखना है कि आपकी लेस में मोती भी हैं और मिरर भी है, तो
वो आपस में जुड़ने ना पाए, उसमें मशीन ना चलने पाए। अभी पहले हम दोनों साइड के सिरे जोड़ेंगे। अभी हमारा दोनों तरफ का हिस्सा जुड़ गया है। अब सारे जितने भी ये बीड्स हैं इनको हम पूरा अंदर कर देंगे। अब इसमें हम बॉटम जोड़ेंगे। बॉटम का जो ये सेंटर है, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और पूरा जोड़ देंगे। और नीचे ध्यान रखना होगा कि बीड्स आपकी मशीन के नीचे ना आने पाए, उनको हाथ से ये हमारा आखिरी कोना आ गया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। और इसमें हम पहले फाइनल मशीन चला लेते हैं, सारे कोने निकाल के। ये देखिए, ये इसका इस तरह से शेप आ गया है। अब इसमें हम इसका शेप देंगे पहले।
अभी इसमें हमें बेल्ट भी लगानी है। कोने इसके बराबर निकालते हुए उसी शेप में सिलाई देनी है। इस तरह से डबल मशीन दे देने से इसमें शेप भी आ जाता है और फिनिशिंग भी आती है। और ये हमारा बैग का बॉटम कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए, ये अपने आप में टाइट हो गया है और इसने पूरा शेप ले लिया है। जैसा कि हमने कटिंग की थी वैसा ही शेप पूरा इसमें आया है। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। ये जो बेल्ट है, लूप है, ये हमारी ये जो हम सिलाई हुई थी इसके साथ यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। और लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी साइड है ये उलट के सीधी आनी चाहिए। इस तरह से जब हम इसको सिलें यहाँ पर तो ये हमारी इस तरह से बैक के साथ सीधा पोर्शन आना चाहिए। अब इन दोनों को हम अटैच कर देंगे। डी लूप का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा अंदर लेते हुए इस पर डबल मशीन चलानी है। सिक्स इंच का लिया था तो डबल करने पे 3 इंच हुआ है। तो करीब इसमें हम ये जो 2 इंच डबल करके है, 1 इंच पूरा जो डबल है इसको हम अंदर रखेंगे और इसके बाद इसमें मशीन चला देंगे। एकदम सेंटर पे रख के मशीन चला देनी है। ये देखिए ये इतना हिस्सा करीब मैंने अंदर लूप सिल दिया है। सेम साइज में इधर भी हम सिल देंगे। इस तरह से रखेंगे और इसको हम इस तरह से लाएंगे। इसको भी सेम साइज में सिल देंगे। रखना है। अब बैग वजन हो गया है तो वो एक साइड में भाग रहा है, इसलिए इसको पकड़ना जरूरी है। अब ये बैग हमारा आधा कंप्लीट हो गया है, बेल्ट लग गई है। अब इसमें हम
ये जो हमने सिला था इसमें पूरा इसको बटन खोल के जिप भी खोल देंगे और ये पूरा बैग जो है हम बेल्ट के साथ ही इसमें डाल देंगे और सारी सिलाई एक साथ कर देंगे। अब ये हमारा ये वाला जोड़ है, ये जो हमने 4 इंच का लिया था और ये हमारा बेल्ट का हिस्सा है। अब इन सबको हमें एक साथ मिला करके सिलना है, सिलाई से सिलाई। ये क्योंकि बीच में लूप आ गया है तो सिलाई का ध्यान रखना होगा कि सब सेंटर वाला हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। बैक की सिलाई और अंदर के लाइनिंग की सिलाई एक साथ रखते हुए यहीं से हम शुरुआत करेंगे। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप पिन या कच्चे टाँके की सहायता ले सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। ध्यान रहे बेल्ट वगैरह सब अंदर रहे और ये हिस्सा इस तरह से पूरा बराबर आना चाहिए। मैग्नेट बटन है, मशीन में चिपकेगा, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और जहाँ पर जोड़ आता है वहाँ पर नीचे डी लूप है, उस पर भी ध्यान देना होगा। और जहाँ पर बेल्ट आ रही है आपकी वहाँ पे कम से कम 2 मशीन या 3 मशीन चला दें और जब लूप जोड़ा गया था तो 2-3 मशीन तब भी चला दें ताकि मजबूती बनी रहे। अब इसको हम पूरा बाहर निकालेंगे। इस तरह से ये हमारा बाहर हो गया। अब पहले हम इसका बॉटम बंद कर देंगे। बॉटम का जो कपड़ा है अंदर लाइनिंग उसकी भी जब भी सिलाई करें तो अंदर की तरफ कपड़ा अंदर मोड़ दें जिससे कि कपड़े के रेशे जो लाइनिंग के रेशे हैं कपड़े के वो दिखाई ना दें। सिलाई भी साफ सुथरी होनी चाहिए अंदर की तरफ। जल्दबाजी में कभी कोई काम ना करें क्योंकि अंदर सिलाई दिखती रहेगी, कपड़ा धागा निकलता रहेगा तो जब बाहर इतना सुंदर बनाया है तो अंदर थोड़ी सी मेहनत करने पे बैग और सुंदर हो सकता है और उसमें कोई सामान चाबी भी नहीं फंसती है। अब बाकी सामान हम बाकी लाइनिंग जो है अंदर कर देंगे और इसको अब हम यहाँ पर मशीन चलाएंगे। जहाँ पर ये बेल्ट लगी है वहीं से शुरुआत करेंगे तो इससे ये जो लाइनिंग का कपड़ा है अंदर का ये बाहर नहीं भागेगा और करीब आधा इंच नीचे उतर के हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। अब ऊपर यहाँ पे पिंक कलर का कपड़ा है तो हम पिंक कलर का धागा लगा देते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। धागा बदलना, धागे काटते रहना, ये छोटी छोटी चीज़ें बैग की सुंदरता को बढ़ा देती हैं और समय भी बचाती हैं।
अब इसको हम मशीन चला देंगे, तो जो अंदर का हमारा लूप का हिस्सा बढ़ा हुआ था वो भी अंदर दब जाएगा। और ये हमारा बैग की लाइनिंग वगैरह सब जुड़ गई है। अब इसमें हम डोरी डालेंगे और उसमें जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है हमारा उसको डालेंगे। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अंदर हमें एक पॉकेट ये मिल गई है और एक पॉकेट ये जिप वाली मिल गई है। इसके साथ में ये एक सिंगल पॉकेट भी मिल गई है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ये हमारा बंद हो गया और ये मैग्नेट बटन के साथ भी ये पूरा इस तरह से बंद हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे डोरी। डोरी डालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक सेफ्टी पिन और डोरी लेंगे। डोरी को बैक साइड से पहले हम पूरा इसमें डाल देंगे। इसकी जिप खोलनी पड़ेगी। ये हमारी डोरी पड़ गई है। सेफ्टी पिन निकाल देते हैं। अब डोरी को हम बराबर से इस लूप के अंदर से निकालेंगे और सबसे पहले हम ये जो डोरी है हमारी इस पे हम मशीन चला देंगे। थोड़ा ऊपर से भी चलाएंगे। और ये हमारी डोरी कुछ इस तरह से जुड़ गई है। और वो जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड था हमारा वो मैंने खोल के इस लूप में ले लिया था फूल में। अब इसको हम यहाँ से पूरा अच्छे से इस तरह से खूब कस के बांध देंगे। इसको हमें पूरा गोल करना है सफाई के साथ। और इसमें आप चाहे तो कोई कलर थ्रेड भी लगा सकते हैं। इसको पूरा हमें बहुत अच्छे से कई बार लपेटना है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइट हो जाए। और ये हमारा टाइट हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे 2-3 नॉट दे देंगे ताकि ये खुले नहीं।
इस तरह से। इस तरह से कई बार नॉट देनी है। और अब ये टिक गया है। अब इसको बाद हम ये थोड़ा लंबा धागा लेंगे इस तरह से, और ये जो हमारे पास स्वेटर सिलने की सुई होती है इसको लेंगे और इसमें डालेंगे इसको। ये हमारे चली गई। अब ये जो हमारा हमने टसल बनाने के लिए रखा था, इसको हम हाफ एंड हाफ खोलेंगे इस तरह से पूरा। और ये तो मैंने 2 बनाए थे इस, क्योंकि कलर मिल नहीं रहा था इसमें आपस में, तो इसको हम यहाँ पर ये जो बीच में बांधा हुआ है इसको मिला के यहाँ पे सिलेंगे। और सिलने के पहले इसमें हम मोती डाल देंगे। जो हमारे वुडन बीड्स हैं, वुडन बीड्स आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी मोती इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से डालेंगे। ये हमारे मोती पड़ गए हैं इस तरह से। और इसमें अब हम ये जो हमने इसको सिला था इसको डालेंगे ये इस तरह से। और फिर इन मोतियों में से हम वापस जाएंगे इस तरह से, और इसको हम धीरे से खींच लेंगे। अब ये मोती हटा दूं। और ये देखिए इस तरह से। अब ये इसको हमें यहाँ पे खूब टाइट करना है इस तरह से। और फिर जब हम इसके बराबर आ जाएंगे डोरी के, तो हमको इस डोरी में से ये सुई पार करनी होगी बहुत सावधानी के साथ कि हाथ में लगे नहीं। ये देखिए। अब फिर सुई निकाल देंगे और इसको यहाँ से लपेटना पूरा शुरू कर देंगे। पूरा इस तरह से हमें फिर से लपेटना है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है इसको पूरा पूरा लेना है। इसमें जो 6 धागे होते हैं इनको पूरा लेना है, जिससे कि ये मजबूती में बना रहे। ये देखिए इसमें जितने भी धागे रेशे थे डोरी के वो सब अब छुप गए हैं और ये टाइट हो गया है। अब इस तरह से हमें इसको फिर लपेटते जाना है ऊपर की तरफ। और फिर यहाँ पर एक नॉट दे देंगे ताकि हम सुई में धागा फिर से डाल सकें ये वाला, और यहाँ पर अच्छे से हम नॉट दे सकें। अब यहाँ पर हम थ्रेड में से सुई निकालेंगे इस तरह से, और कई बार इसमें हम नॉट दे देंगे मजबूती के साथ। और ये धागा ना दिखाई दे, वापस इसमें हम जाएंगे सारे मोतियों से वापस जाते हुए। यही थोड़ा सा यहाँ पे सफाई का काम है। और ये जो बचा हुआ धागा है सुई का, इसी पूरे टसल के साथ हम मिला देंगे इस तरह से।
और अब सुई हम निकाल लेंगे। सुई निकालने के बाद इसको हम इसी तरह कंघी से फिर से झाड़ेंगे हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि ये उलझ चुका है। इसको यहाँ पे टाइट पकड़ना है और इसको कई बार झाड़ देना है और इसको हम यहाँ बराबर से काट देंगे। अब ये हो गया। अभी हमारा काम खत्म नहीं है और वापस हम सॉरी, ये देखिए, ये जो हमने धागा लिया था इसको थोड़ा सा बड़ा लेंगे, डबल करेंगे और इसको यहाँ ऐसे रख के बांध देंगे इस तरह से, डबल नॉट देंगे। इस तरह से और दूसरी तरफ भी इसमें हम नॉट दे देंगे और आप चाहे तो इसको कई बार यहाँ पे लपेट सकते हैं इस तरह से, और इसको भी हम बराबर करके काटते हैं। तो ये कुछ हमारा इस तरह से तैयार होगा और इसको हम इस तरह से, अब स्टाइलिश है तो थोड़ा स्टाइल तो इसमें बनती है, ये है, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से बांध देंगे। ये हमारा बैग कुछ इस तरह से तैयार होगा। पीछे से इसकी लुकिंग ऐसे आएगी, आगे से लुकिंग इसकी ऐसे आएगी और ये बेल्ट हमारी एडजस्टेबल है। चाहे आप इसको क्रॉस बॉडी करके लें, चाहे स्लिंग करके लें, जैसे लेना चाहे लें। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।